बेटा आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। क्या बोला तूने? बेटे? अबे खुद को देख और मुझको देख, किस एंगल से तुझे बेटी लग रही हूँ तेरी? अपनी जबान संभाल कर बात कर, समझा? मुझे मैम बोल, मैम। अरे मैंने क्या गलत बोला बेटा? मुझे एक बार मना किया ना मुझे बेटा मत बोल, एक बार बोल दिया ना मुझे मैम बोल तो मतलब मैम ही बोलेगा। मैं तो बस यही कह रहा था कि यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो। वो तो मुझे धीरज सर ने मना कर रखा है, यहाँ पर किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होगी। तू जानता नहीं कि कौन हूँ मैं? तेरे धीरज सर की बीवी हूँ मैं, और तू मेरे साथ ही जुबान लड़ा रहा है। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ गाड़ी लगाऊंगी, समझ में आ गया? मैम मैं तो बस अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? तेरे को ज्यादा अपनी नौकरी की पड़ी हुई है ना? रुक, तुझे तो मैं अभी बता। हेलो। हेलो धीरज, कहाँ हो? मैं मीटिंग में हूँ, बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? धीरज तुम्हारे यहाँ पर जो गार्ड है ना, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की तो मुझे रोकने लगा। मैंने उसे बताया भी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कैसा गार्ड रखा है तुमने? अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ उससे। देखो धीरज, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस गार्ड को तुम आज के आज इस नौकरी से बाहर निकालो। अरे ठीक है बाबा, मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। अभी मैं बिजी हूँ मीटिंग में। धीरज तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह है या नहीं? मुंह उठाकर कोई भी ऐरा गैरा मेरी बेइज्जती कर देगा और तुम ऐसे सुनते रहोगे। अरे ठीक है बाबा, मैं निकाल दूंगा उसको नौकरी से। अभी मैं पहले फ्री तो हो जाऊँ। धीरज अभी तो मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आऊँ ना मुझे गार्ड यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जब तुम बाहर निकलोगी तुम्हें नहीं दिखेगा वो। बड़े नौकरी नौकरी कर रहे थे ना तुम, अब छीन ली मैंने तुम्हारी नौकरी। अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। बड़ी जबान लड़ाए थे ना तुम मुझसे। सर यही है वो गार्ड जिन्होंने मैडम के साथ बदतमीजी की थी। ठीक है तुम जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। हाँ भाई, क्यों बदतमीजी की तुमने मेरी बीवी के साथ? साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस इतना ही बोला था कि बेटा यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो, क्योंकि आपने ही बोला था साहब वहाँ पर किसी की गाड़ी खड़ी ना हो। बस साहब इतनी सी बात पर मेम साहब गुस्सा हो गए थे। देखो, आपने ना जो मर्जी किया हो, लेकिन मेरी बीवी ने बोला है कि आपको नौकरी से निकालना है। निकालना तो पड़ेगा ना, नहीं तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकालो, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे घर की क्या हालात है। मुझे तो अपने बेटे का इलाज भी करवाना है और घर भी तो चलाना है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो ये सब मैं कैसे करूँगा साहब? और अगर आपकी यही इच्छा, ठीक है साहब। रुको, आपने तो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हो, और मैं आपको इसलिए निकाल दूं क्योंकि आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो। ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। आप एक काम करो, कल से हमारे दूसरे वाले ऑफिस के बाहर ड्यूटी करो, मैं वहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है साहब, मैं कल से वहीं ड्यूटी कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे ये तो वही गार्ड है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन ये हमारी दूसरी बिल्डिंग के बाहर क्या कर रहा है? मैंने तो धीरज को बोला था कि इसे काम से निकाल। इसका मतलब धीरज ने मुझसे झूठ बोला। इससे तो मैं भी बोलूंगी। धीरज ये सब क्या है? मैंने साफ साफ कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल दो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। तुम्हारी लाइफ में मेरी बात की कोई वैल्यू है या नहीं? अरे मैं उसे निकाल दूंगा जॉब से, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? निकाल दूंगा क्या? जब मैंने तुम्हें कहा कि उसे जॉब से निकाल दो, तुमने अभी तक उसे जॉब से निकाला क्यों नहीं? अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। कहाँ चलूं? अरे तुम चलो तो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, चलो। अरे धीरज, तुम ये मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कितनी गंदी जगह है ये। ये उसी गार्ड का घर है जिसको तुम नौकरी से निकालने की बात कर रही थी, और ये उस गार्ड का बच्चा। वो गार्ड ना अपनी ड्यूटी भी करता है और अपने बच्चे को भी संभालता है। इसकी माँ नहीं है, इस बच्चे के पैरों में प्रॉब्लम है,
जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, और तुम बोल रही हो कि उस गार्ड को मैं नौकरी से निकाल दूं। अरे हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम किसी के लिए परेशानी ना खड़ी करें। अरे साहब, आप मेरे घर पर मेम साहब, आप भी कहाँ पर बिठाऊं मैं आपको? अच्छा साहब, आप क्या लेंगे सबसे पहले? अरे भाई तुम परेशान मत हो, मेरी वाइफ तुम्हारे बच्चे का हालचाल पूछने आई है। और आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं मैंने जाने अनजाने आपको कितना भला बुरा बोल दिया, लेकिन मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और धीरज, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए? मतलब कि ये हमारे यहाँ पर कितनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हाँ हाँ, हम कल ही से बढ़ा देते हैं इनकी सैलरी। बहुत शुक्रिया साहब।